अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम झटपट ज़बरदस्त से मज़ेदार से कीमा मटर बना रहे हैं। तो देखिए मैंने 3-4 जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। अब इसको मैं बारीक अच्छे से चॉप्ड कर लूँगी। सही है, तो अब हमें अपनी प्याज अच्छे से जो है वो बारीक चॉप चाहिए ताकि हम अपनी प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर सकें। तो अब देखिए मेरी प्याज जो है वो अच्छे से चॉप्ड हो गई है। और ये लहसुन अदरक है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, ठीक है, पिसा हुआ बिल्कुल बारीक। और हमारी प्याज भी 3-4 अदद थी, तो उसके हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है। गोश्त भी हमारा आधा किलो कीमा है, आधा किलो गोश्त का था, तो मैंने उसको हाथ का बनवाया। तो इट्स अप टू यू कि आप हाथ का कीमा का पसंद करते हैं कि मशीन का। और उसके अंदर 1 पीस ऑफ बोन भी है, तो उस हिसाब से आपने टाइमिंग के हिसाब से आपने गोश्त को यानी कीमे को हमारे गलाना है, ठीक है। अब देखें तेल गरम हो गया था, तो मैंने अपनी प्याज उसमें ऐड कर दी। अब प्याज को जो है वो हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करनी है हमने हमने गोल्डन ब्राउन करनी है, ठीक है। तो अब देखिए हमारी प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो रही है। इसको अच्छे से मिक्स कर करके ब्राउन करेंगे, और आँच जो है वो आपने फुल रखनी है और ये देखते रहना है कि हमारी प्याज गल ना जाए। देखिए हमारी प्याज वैसे तो बड़ी सेंसिटिव होती है, जल्दी जल जाती है, तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। तो देखिए हमारी प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गई थी, तो हम इसमें लहसुन अदरक ऐड कर लिया। अब हम अपना जो कीमा था जो हमने धो धा के रखा हुआ था साइड पे, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड देन इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है कि हमारा जो सारे प्याज और लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो सब एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे एज़ पर योर टेस्ट। आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम तकरीबन इसको 1 घंटा या 1.5 घंटा इसको ढक के रख देंगे, ताकि हमारा कीमा, क्योंकि इसके अंदर बोन है एक बड़ी अच्छी खासी, तो इसको आई गेस ज़्यादा टाइम लगेगा गलने में, तो उस हिसाब से हम रखेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखें ये 3 जो है वो मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इसको हम अच्छे से स्लाइस काट लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप क्यूब्स भी काट सकते हैं। मैं स्लाइस इसलिए काटती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि टमाटर इसके ऊपर दिखे। तो अगर आप प्यूरी ऐड कर सकते हैं तो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैंने अपने जो है वो टमाटर को अच्छे से काट के साइड पर रख लिया है। तो अब देखें हम मसाले ले लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा मिर्चों वाला खाते हैं तो आप ज़्यादा तेज़ ले सकते हैं। अब देखिए मैंने अपना चम्मच आपको दिखाई है, हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून मैंने जो है वो लाल मिर्च ली है पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, भुना ज़ीरा। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने जो है वो इसमें हल्दी ऐड की है। तो अब देखिए हमारी फ्रोज़न मटर थी, तो मैंने अभी 1.5 कप इसमें मटर ली, बट इसमें मैं 1 कप और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कीमा क्योंकि आधा किलो है, तो उस हिसाब से ये मटर मुझे कम लग रही थी, ठीक है। तो अब मैंने मटर जो है वो अपनी अच्छे से धो ली है, और देखें इतने अच्छे से गली, क्योंकि मटर जो है फ्रोज़न होती है तो ज़्यादा जल्दी गल जाती है, तो उसको हम इस पॉइंट पर डालेंगे कि मटर ज़्यादा मैशी ना हो जाए, तो हमें वैसी नहीं चाहिए, तो उस बात का ख्याल रखना है अगर फ्रोज़न मटर आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखें हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल गया है, तो अब इसको हम भून लेंगे, और इसको इतने अच्छे से भूनने के हमारा जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। अब देखें मैं अपना जो चूल्हा है मैंने बिल्कुल फुल खोला हुआ है फ्लेम, और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि कीमा जल्दी नीचे लग जाता है। अब हम इसमें अपने टमाटर के स्लाइसेस जो है वो ऐड कर लेंगे। देखें जी, जब मैंने इसमें टमाटर ऐड किया तो मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको मैंने ढक के रखा लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारा टमाटर जो है वो उसमें अच्छे से मैश हो जाए और मिक्स हो जाए। बट मुझे इस तरह के नहीं चाहिए थे, मुझे लगा इसको मुझे 5 मिनट और रखना चाहिए, तो मैंने इसको 5 मिनट और ढक के रख दिया लो फ्लेम पे। अब देखिए जी हमारे टमाटर हमारे कीमे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए, और इतने अच्छे से मिक्स हो गया कि हमारा कीमा थोड़ा सा लग भी गया था। तो मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें पानी डाला था। बट इफ़ अगर आप जो है नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं या नॉन स्टिक आपका कोई बर्तन है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आपका कीमा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक नहीं है तो मेरा लग गया था। सो अब देखें मसाले, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कलर। मेरा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो तेज़ नहीं है, तो आपके ऊपर है,
तो अगर आप प्लेन यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ वही मसाले जो मैंने आपको बताया था, हाफ़ अ टी स्पून ऑफ धनिया पाउडर, हाफ़ अ टी स्पून ऑफ भुना ज़ीरा, पिसा भुना ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और तो देखिए जनाब, अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम जो है 1/4 यानी कि 1/4 टीस्पून जो है वो हम जायफल जवतरी का पाउडर ले लेंगे। ये हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, और 1/3 टीस्पून जो है वो हम गरम मसाला पाउडर ले लेंगे। सही है, अब हम इसको जो है वो सेट असाइड कर देंगे। देन वी विल टेक 3 चिलीज, ग्रीन चिली। अब मैं इसको जो है देखें किस तरह से बीच में से स्लिट कर रही हूँ, पूरी तरह नहीं कट करूँगी बट मैं इसको बीच में से स्लिट कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप इसको बीच में से पूरा जो है अलग करना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस। ठीक है, अगर आप इसमें मसाला भी भरना चाहते हैं फॉर द स्पाइसी कीमा मटर तो आप कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। ठीक है जी, अब ये हमारा इस बॉल में हमारा 1 पाव तकरीबन दही था, तो मैंने जो है वो 5 to 4 टेबल स्पून ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब देखिए जी, दही मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। सही है, ये तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून दही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो पूरा 1 पाव भी ले सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं लिया जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने टमाटर भी डाले थे, तो इसलिए मैंने तकरीबन आधा पाव लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हमारा मसाला तो अच्छी तरीके से भून चुका है। ठीक है, तो हम इसको एक दफ़ा और देख लेंगे, मेरा ये फिर से लग गया था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 टेबल स्पून डालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टमाटर मटर हमारी जो थी वो ऐड कर दी। ठीक है, इसको भी हम अच्छी तरीके से उसके साथ भून लेंगे खीमे के साथ, और इसको इतने अच्छे तरीके से भून लेंगे कि मटर के अंदर भी पानी होता है, आप लोगों को पता है, वो रिलीज होगा तो हमें इतना पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ठीक है, तो मैंने नमक डाल दिया है मटर के हिस्से का, क्योंकि मटर हमारी मीठी होती है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा कीमा मटर जो है वो जरा सा भी मीठा मीठा सा लगे, जो अच्छा नहीं लगता है। सही है, अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो आप लोग ना करें। अब देखें जी, मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ अ कप पानी डाला। पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला था, जो मैं इसमें सॉरी टू से कि मैं इसमें शो नहीं कर पाई आप लोगों को, बट मैंने डाला था इसमें 2 टेबल स्पून पानी। अब हम इसको ढक के रख देंगे जब तक कि हमारी मटर गल जाए। तकरीबन इसको 5 मिनट रखा, क्योंकि हमारी मटर ऑलरेडी फ्रोज़न थी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो 5 मिनट ही रखा मैंने इसको ढक के। ठीक है, तो जी अब हम इसके अंदर जो है वो अपनी दही ऐड कर देंगे, जो 5 टेबल स्पून थी अप्रॉक्सीमेटली। देन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम आप इसमें दही ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े मीठे होते हैं और हमारी जो टमाटर मटर होती है वो भी थोड़ी मीठी होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए दही इसलिए डाला जाता है ताकि वो अच्छा सा टेस्ट दे, खट्टा खट्टा भी हो साथ में। तो अब इसमें अपनी हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, और जो बाकी के जो मसाले थे, जायफल जवतरी और गरम मसाला, वो भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके हम ढक के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद हमारा मटर कीमा जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अगर आप लोग मेरी रेसिपी अच्छी अच्छी लगती है तो ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।